सुधा चंद्रन भारतीय अभिनेत्री और नृत्यांगन। सुधा चंद्रन हिंदी फिल्मों की एक अभिनेत्री व नर्तकी है जिन्होंने दुनिया भर में अपने प्रतिभा और कला कौशल से लोगों का दिल जीता है। उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिससे उनके जीवन में एक नया मोड़ आ गया। जिसे हमेशा से नृत्य करने का शौक था, अचानक से सब कुछ बदल गया। लेकिन वह अपने दृढ़ संकल्प और विश्वास को कभी नहीं खोया और उन्होंने अपने उस कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। जीवन के किसी भी क्षेत्र में शिखर तक पहुंचने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और कठिन परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। कई लोग ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने अपने शारीरिक अक्षमता के बावजूद संघर्ष करके अपने लक्ष्य को हासिल किया है। ऐसा ही एक नाम है अभिनेत्री सुधा चंद्रन जी का, जिन्होंने एक हादसे में अपना एक पैर खराब होने के बावजूद भी वह आज एक सर्वश्रेष्ठ नृत्यांगन के तौर पर अपने कला व अभिनय का प्रदर्शन कर रही हैं। सुधा को बचपन से ही नृत्य में बहुत अधिक रुचि थी। उसके माता पिता ने नृत्य के प्रति उसकी रुचि को देखकर उसको नृत्य में आगे बढ़ना चाहा, जिससे सुधा बड़ी होकर एक नृत्यांगन के रूप में अपना भविष्य बनाए। और उसके लिए उसके पिता श्री के.डी. चंद्रन जी तथा उनकी माताजी श्री थंगम चंद्रन जी ने 5 वर्ष की एक छोटी सी आयु में ही सुधा को मुंबई के एक प्रख्यात विद्यालय कला सदन में प्रवेश दिलवाया। उनके स्वर्गीय पिताजी एक पूर्व अभिनेता के रूप में काम कर चुके हैं तथा वह एक USIS कंपनी में काम किया करते थे। पहले तो नृत्य विद्यालय के शिक्षकों ने इतनी छोटी उम्र के बच्चे के दाखिले में हिचकिचाहट महसूस की, किंतु बाद में सुधा की प्रतिभा देखकर सुप्रसिद्ध नृत्य शिक्षक श्री KS रामास्वामी भागवतार ने उसे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और सुधा उनसे नियमित प्रशिक्षण प्राप्त करने लगी। नृत्यांगना सुधा चंद्रन जी की जीवन की हिंदी में बायोग्राफी ऑफ सुधा चंद्रन हिंदी जल्द ही सुधा के नृत्य कार्यक्रम विद्यालय के आयोजनों में होने लगे। नृत्य के साथ साथ अध्ययन में भी सुधा ने अपने प्रतिभा दिखाई। वह अपने विद्यालय के 10वीं परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया, लेकिन सुधा के सपनों की इंद्रधनुषी दुनिया में एकाएक 2 मई 1981 को अंधेरा छा गया। 2 मई को तिरुचिरापल्ली के मद्रास जाते समय उनकी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटनाग्रस्त में सुधा के बाएं पांव की एड़ी टूट गई और दाएं पांव बुरी तरह जख्मी हो गया। प्लास्टर लगने पर बायां पांव तो ठीक हो गया, परंतु दाईं टांग में गैंग्रीन एक प्रकार का कैंसर का संभावना दिखाई देने लगा। ऐसे में डॉक्टरों के पास सुधा की दाईं टांग काट देने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। अंततः दुर्घटना के 1 महीने बाद सुधा की दाईं टांग घुटने के 7.5 इंच नीचे से काट दी गई। एक टांग का कट जाना संभवतः किसी भी नृत्यांगन के जीवन का अंत ही होता है, लेकिन सुधा ने कभी भी हिम्मत नहीं छोड़ा। सुधा ने लकड़ी के गुटके के पांव और बैसाखियों के सहारे चलना शुरू किया और मुंबई आकर वह पुनः अपनी अध्ययन कार्य में जुट गई। कुछ समय के बाद सुधा को एक अंग विशेषज्ञ डॉक्टर के बारे में पता चला, जिसके पास के इलाज के बाद बहुत सारे सुधा जैसे लोग को अच्छे परिणाम मिला था। सुधा ने मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सुप्रसिद्ध कृत्रिम अंग विशेषज्ञ डॉक्टर PC सेठी से मिली। उनका क्लिनिक जयपुर में स्थित था। डॉक्टर सेठी ने सुधा को आश्वासन दिया कि वह दोबारा सामान्य ढंग से चल सकेगी। डॉक्टर से बातचीत के दौरान सुधा से पूछा, क्या मैं नाच सकती हूँ? डॉक्टर सेठी ने कहा, क्यों नहीं, प्रयास करो तो सब कुछ संभव हो सकता है। डॉक्टर सेठी ने सुधा के लिए एक विशेष प्रकार की टांग बनाई जो एल्युमिनियम की थी और इसमें ऐसी व्यवस्था थी कि वह टांग को आसानी से घुमा सकती थी। सुधा एक नए विश्वास के साथ मुंबई लौटी और उसने नृत्य का अभ्यास शुरू करना चाहा, किंतु इस प्रयास में कटी हुई टांग से खून निकलने लगा।
कोई भी सामान्य व्यक्ति इस तरह की घटना के बाद दोबारा नाचने की हिम्मत कदापि नहीं करता। परंतु सुधा साधारण मिट्टी की नहीं बनी थी। जल्दी ही उसने अपनी निराशा पर काबू प्राप्त किया और अपने नृत्य प्रशिक्षक को साथ लेकर डॉक्टर सेठी से पुनः मिलने गई। डॉक्टर सेठी ने सुधा के नृत्य प्रशिक्षण से नृत्य हेतु पाँव की विभिन्न मुद्राओं को गंभीरता से देखा, परखा और एक नई टांग बनवाई, जो नृत्य की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। टांग लगाते समय डॉक्टर सेठी ने सुधा से कहा, मैं जो कुछ कर सकता था मैंने कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। सुधा ने पुनः नृत्य का अभ्यास प्रारंभ किया। शुरुआती समय में सुधा को फिर से दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिससे उनके कटे हुए पांव के दूठ से खून रिसने लगा, किंतु सुधा ने कड़ा अभ्यास जारी रखा। कठिन अभ्यास से सुधा जल्द ही सामान्य नृत्य मुद्राओं को प्रदर्शित करने में सफल हुई। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।